कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी की गई। आलमी महंगाई 2 साल पहले 6.3% थी, जो अब 0.3 पर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहते हैं हुकूमत महंगाई पर काबू पा चुकी, मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 4.6% है। मुल्क में महंगाई की शरह 29% से बढ़ चुकी थी। 2023 में 2 हफ्तों के लिए ज़खायर मौजूद थे। पाकिस्तान की अफराते ज़र 4.6 है। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है। करंट अकाउंट $1.9 अरब सरप्लस रहा। 2 साल में तरसीलात ज़र में $10 अरब का इजाफा हुआ। बिजली के शोबे में सर्विसेज की सूरत हाल बेहतर हुई है। बड़ी फसलों का पैदावारी हदफ पूरा नहीं हो सका। अहम फसलों में 13.49% कमी हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं आलू की फसल में 11%, प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा हुआ। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद बढ़कर 37 लाख से जायद हो गई है। लाइव स्टॉक में 4.72% इजाफा हुआ। रवा माली साल इम्पोर्ट्स 12% बढ़ी हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत ने IMF की किस्त रुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टेक्नोलॉजी की मदद से इस्लाहात ला रहे हैं। गर्दिशी कर्जे को भी ख़त्म करना है। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। हम इस वक्त बेहतर समत में चल रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा हुआ। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दुरुस्त मुआशी समत में चल रहे हैं। 43 वजारतें और 400 अटैच्ड डिपार्टमेंट्स की राइट साइजिंग की जा रही है। इसे मरहलावार आगे लेकर जा रहे हैं। हम वजारतों और महकमों को जम कर रहे हैं। हुकूमत ने FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की हैं। हम इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं। मईशत का DNA तब्दील करने के लिए बड़ी इस्लाहात ज़रूरी थी। पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई। गधों की तादाद में 1,09,000 से जायद का इजाफा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद 60,47,000 हो गई। एक साल में भैंसों की तादाद में 13,78,000 का इजाफा हुआ। भैंसों की तादाद 4,76,88,000 हो गई। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास कल तलब। इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुताल्लिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी काबीना से मंजूरी लेकर बजट कल ही कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। 11 और 12 जून को असम्बली इजलास नहीं होगा। 13 जून से बजट पर बहस का आगाज होगा। तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट लाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है सूबे की आमदन बढ़ चुकी, अब हम विफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। बजट के हवाले से बानी PTI से मुशावरत की है। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हमारे सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक चलाने की तैयारी कर रहे हैं। बानी का हुक्म आने की देर है। पानी हमारी नागुज़ीर ज़रूरत, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। मुआहिदे की मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। हुकूमती सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो की गैर मुल्की TV से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मसाइल के हल की बात की। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत और अमन चाहता है। शहरी रहमान ने कहा भारत इल्ज़ामात की सियासत करता है। भारतीय वफ्द को लंदन में मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा नाकाम हो गया। फैसल सब्जवारी के मुताबिक
मोदी खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता है। मुसद्दिक मलिक बोले, सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की। सदर ममलिकत का भारत की बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। आसिफ जरदारी का कहना है, भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदू तवा नजरिए से खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अकलियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तआस्सुब और जुल्म का सामना है। सदर जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। सदर ममलिकत का मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। मोदी सरकार की मजहबी दहशतगर्दी सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। मुआहिदे के तहत हर साल सिख यात्री 9 जून को गुरुद्वारा राजन देव जी के शहीदी दिन पर रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से वाहगा बॉर्डर पर यात्रियों के अलामती इस्तकबाल के लिए कैंप लगाया गया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान सिखों का दूसरा घर है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान ने अमन का पैगाम दिया। भारत के चेहरे पर चढ़ा सेकुलरिज्म का मेकअप उतर गया। सेकुलर इंडियन फौज का सरबराह हिंदू तवा का सबसे बड़ा पैरोकार बन चुका। हिंदू पंडितों के आश्रम में माथा टेकते भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मोदी की गुड लिस्ट में जगह पाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने पहले वर्दी में राम भद्र आचार्य के आश्रम पर हाजिरी दी। अब हिंदू तवा के मरीद भारतीय जनरल वर्दी में अहले खाना समेत केदारनाथ में माथा टेकने पहुंच गए। वर्दी में आश्रम में हाजिरी का मतलब अकलियतों को पैगाम देना है। हिंदुस्तान में बस हिंदू ही बच सकते हैं, अकलियतों को कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। मुल्क के कई इलाकों में शदीद हीट वेव की लपेट में लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। शहर का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहने का इम्कान है। तर्जमान PDMA के मुताबिक पंजाब में 12 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। मोटरवे पुलिस की शदीद गर्मी के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन का फैसला। सूबे भर में छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। आज पूरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज को शाबाश दे रहा है। सूबे की हर गली और मोहल्ले को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। सफाई का अमल मुकम्मल डिजिटल तरीके से अंजाम दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने सफाई में अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा है। हर तहसील जिले ने सफाई में एक दूसरे से बढ़कर काम किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में क्लीन अप ऑपरेशन। ईद के तीसरे रोज़ 9,823 टन आलाइशें उठाई जा चुकी। पहले रोज़ मजमूई तौर पर 1,11,121 टन आलाइशें उठाई गईं। दूसरे दिन 1,12,161 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। इस्लामाबाद में भी ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन कामयाबी से जारी। CDA ने आलाइशों को 50 मुख्तलिफ मकामात पर गड़े खोद कर तलफ कर दिया। शहर कायद में अब तक 53,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाली 900 के करीब शिकायत में से 82% का इजाला कर दिया गया। पेशावर में भी पहले 2 दिन में 5,000 टन आलाइशों को ठिकाने लगा दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का सिंध हुकूमत के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। कभी कहते हैं वज़ीर आला नज़र क्यों नहीं आई, कभी कहते हैं
उनको शहरों की सफाई के लिए खुद आना पड़ता है। सिंध के तर्जमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो चुकी है। मरीम नवाज को आवाम की तरफ से जो दाद मिल रही है उससे आपका जल जल कर बुरा हाल हो रहा है। कराची के मेयर के अलावा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नजर नहीं आता। कराची के मेयर को कराची से ज्यादा पंजाब की फिक्र है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। तुर्किया, सऊदिया, ओमान, UAE, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सिफारतकारों की शिरकत। मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली, बरतानिया, अमरीका, रूस के सिफारतकार भी शामिल हुए। मुराद अली शाह और सिफारतकारों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। और मुल्क भर में ईद उल अज़हा का आज तीसरा और आखिरी रोज़, जो पहले और दूसरे दिन रह गया, उन्होंने आज कुर्बानी की। ख़वातीन का दिन आज भी किचन में गुजरा। कहीं मटन पुलाव तो कहीं बीफ कड़ाही तैयार। कौरमा और भुना गोश्त भी दस्तरखानों की जीनत। रात को बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम होगा। बच्चों और बड़ों ने आखिरी छुट्टी यादगार बनाने के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया।